हाय फ्रेंड्स। अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि पूरा एक प्रॉपर गाइडलाइन दे दीजिए अरेंज मैरिज कैसे मैनिफेस्ट होता है। सबसे पहली बात, जब हम अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करने चलते हैं तब एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। किस चीज़ की? कि बड़े सारे रिश्ते आते हैं। अब उसमें से कोई एक आता है जो हमारा सोलमेट होता है और फिर वो अरेंज मैरिज बनती है। अब हम सब चाहते हैं कि हमारे हमसफर में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हों, ठीक है? जैसे कि भाई बहुत रिस्पेक्ट करे हमारी, प्यार करे हमसे, लॉयल हो, आगे जाकर के फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, ठीक है? ये सब चाहिए। अब ये सारी क्वालिटीज के साथ हम अपना कैसे सोलमेट मैनिफेस्ट करें कि बेसिकली अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर पाए। अगर सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो सबसे पहले ध्यान रखिए, अरेंज मैरिज जब मैनिफेस्ट करना है तो उसमें सबसे पहली जरूरत है आपकी सेल्फ लव की। बिकॉज आपका फिजिकल अपीयरेंस ही वो चीज है जो कि आपके लिए जो रिश्ता लेके आ रहे हैं, या फिर ब्राइड हो या ग्रूम हो, जो भी है, लड़की वाले हो लड़के वाले हो, उनकी जो फैमिली आपको सबसे पहले देखने आती है, उनकी नजरों में आप एक बार में फब जाओ, जच जाओ, राइट? तो अट्रैक्शन पावर तो सेल्फ लव से मिलेगी। इसलिए प्लीज सबसे पहले सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपने ब्यूटी को एनहांस करें, अपने आप में इन्वेस्ट करें और अपने आप को थोड़ा हैप्पी जोन में रखें। जिनको भी अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करनी है उनके लिए बता रही हूँ। अब हम अरेंज मैरिज तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, साथ में कुछ, जब अरेंज मैरिज की बात आती है ना सब, तो फिर आ जाता है भाई कुंडली मिलाने लगते हैं लोग, गुण मिलाने लगते हैं लोग, तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो वहां पे ग्रह नक्षत्र सब कुछ जरा पॉजिटिव रहे और यस यूनिवर्स आपका साथ दे, उसके लिए आप कुछ प्रेयर्स डेफिनेटली करेंगे। प्रेयर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं बहुत सारे, मतलब जैसे कि कुछ अगर चीजें बीच में अड़ रही हैं, सब कुछ पसंद आ गया, अभी कोई एक छोटी सी बात अड़ रही है, उस टाइम पे आप सेंट रीटा की प्रेयर कर सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। अभी तो यहाँ पे गाइडलाइंस के लिए, अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए आपको आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ मैं कि कैसे करना है आपको और कैसे करेंगे कि आपकी लाइफ में रिश्ते जल्दी जल्दी आए और उन रिश्तों में आपका सोलमेट आ जाए जो जिसमें वो सारी क्वालिटीज हों जो आपने सोची हुई है। ओके, सो ये जो अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करने का पूरा आगे गाइडलाइन मिल रहा है, ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप प्यार में होते हैं तो उस रिश्ते को भी आगे जाके आप अरेंज मैरिज में ही तब्दील करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको ये काम देगा, राइट? सो वो लोग भी इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके अपने सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। अरेंज मैरिज मैनिफेस्टेशन का मतलब है परफेक्ट फैमिली, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, लविंग नेचर होना चाहिए, स्टेबल फ्यूचर होना चाहिए उसके साथ, और रिश्ता जल्दी से फाइनल हो, राइट प्रपोजल आए, राइट टाइम पे आए, ठीक है? ये सारी चीजों को लेकर के हम अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करेंगे। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हम अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत ही क्लियर इंटेंशन रखेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरी है एक क्लियर इंटेंशन होना कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए। एक नोटबुक में आप लिखें कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, जैसे कि वो लॉयल होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए, केयरिंग फैमिली होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होना चाहिए, हैप्पी मैरिड लाइफ होनी चाहिए उसके साथ, और हाँ फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ क्रिएट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये आपको मदद करेगी एक ऐसी इंटेंशन यूनिवर्स में भेजने में कि हम कैसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अब आप यूनिवर्स को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे और ये वन टाइम एक्टिविटी होगी। आप किसी भी दिन लिख सकते हैं। बेस्ट डे यूनिवर्स को लेटर लिखने का अगर कोई होता है तो पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है। अगर फुल मून के आसपास है तो फुल मून को लिखिए, नहीं तो जिस भी दिन ये वीडियो आपको मिली है आप चाहें तो उस दिन लिख सकते हैं। एक सफेद पेपर लो और लिखो, डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी अ परफेक्ट अरेंज मैरिज प्रपोजल, one that is loving, respectful, stable, and aligned with my highest good.
आप चाहें तो इसमें अपनी तरफ से भी लाइंस ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जैसा भी आप पार्टनर चाहते हैं। इसके बाद इस पेपर को फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रख दीजिए। आप चाहें तो इसे अपने मैट्रेस के नीचे एटलीस्ट 21 डेज के लिए पड़े रहने देंगे। ओके, आगे अगर हम बढ़े तो मॉर्निंग में आप रोजाना का एक नियम बनाएंगे कि आप 2 मिनट की विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे। इमेजिन करना कि घर में शादी की बात चल रही है, फैमिली हैप्पी है, रिश्ता फाइनल हो गया है, या फिर आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि आपने एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है। उस एक्साइटमेंट को फील करना, बिकॉज इमोशंस या फिर आपकी फीलिंग्स जो आप यूनिवर्स में भेजते हैं, उससे मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्विच वर्ड। स्विच वर्ड हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं, हमारे मन में आ रहे डाउट को खत्म करते हैं। और इन स्विच वर्ड के साथ अगर हम कोई इंटेंशन वाइब्रेट करते हैं यूनिवर्स में, तो वो भी बहुत जल्दी होता है। यहाँ पे अरेंज मैरिज के लिए जो स्विच वर्ड रहेगा वो फाइंड टुगेदर परफेक्ट मैरिज नाउ रहेगा। फाइंड टुगेदर परफेक्ट मैरिज नाउ। दूसरा जो स्विच वर्ड रहेगा ये रहेगा गोल्डन सनराइज परफेक्ट प्रपोजल रीच। ओके, गोल्डन सनराइज परफेक्ट प्रपोजल रीच, ये दोनों ही स्विच वर्ड बहुत पावरफुल हैं। आप चाहें तो बारी बारी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बारी उनकी आती है जिनके पास ऑलरेडी स्पेसिफिक पर्सन है। क्या वो ये रिचुअल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन जिनके पास है वो भी तो अपने रिलेशनशिप को अरेंज मैरिज में ही तब्दील करके शादी करना चाहते हैं ना। इसलिए आप सब भी इसको कर सकते हैं। आपके पास आपका पार्टनर पहले से अवेलेबल है तो उनकी क्वालिटीज आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, परफ्यूम रिचुअल आता है। ये हमने गॉडेस आइसोल्डे के प्रेयर में भी किया है, जिसमें हम परफ्यूम एनर्जाइज करते हैं। फ्रेग्रेंस एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टेशन का पोर्टल क्रिएट कर देता है, बिकॉज फ्रेग्रेंस एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। आप अपना डेली का परफ्यूम लो, स्प्रे करते वक्त खुद पर बोलो, परफेक्ट रिश्ता मेरे पास आ रहा है। जब भी आप अपने ऊपर कोई भी परफ्यूम डालें, फ्रेग्रेंस डालें, तो आप इस तरह का अफर्मेशन जरूर देंगे। और ये रिचुअल आप कंटिन्यूअस 21 डेज के लिए करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए इवनिंग की स्क्रिप्टिंग करनी शुरू कीजिए। इससे मैनिफेस्टेशन बूस्ट होता है। रात को 3 लाइन्स लिखो। थैंक यू यूनिवर्स, माई अरेंज मैरिज इज हैपनिंग स्मूथली एंड ब्यूटिफुली। इस तरह की लाइन आप डेली रात में सोने से पहले 3 बार लिख करके जरूर सोएंगे। डेली लिखोगे तो एनर्जीज अलाइन होती जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट स्टेप में आप थोड़ा अब डिटैचमेंट मोड में जाएंगे। जब सब कुछ कर लिया ना, तो एटलीस्ट जब ये रिचुअल्स आपने कर लिए, राइट, जाएंगे। और डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि डिटैचमेंट वो लास्ट स्टेप होता है जो आपको मैनिफेस्टेशन पे लाके खड़ा कर देता है। मैनिफेस्टेशन के बाद ओवर थिंकिंग मत करो। जब आप चिल हो जाते हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, तो प्रपोजल्स फास्ट आने लगते हैं। ओके, या फिर आप मैनिफेस्टेशन की तरफ चले जाते हो। तो जब आपने अपने टेक्निक्स किए, कुछ भी स्क्रिप्टिंग की, उसके बाद आप उसको एक तरह से छोड़ दीजिए, अपने डेली रूटीन में बिजी हो जाइए, उसी को दिमाग में ना घुमाएं। ठीक है, आगे चलते हुए कुछ पावरफुल अफर्मेशन दे देती हूँ जो आप डेली बेसिस पे नॉर्मल भी बोल सकते हैं, या पानी अफर्म करके पीना शुरू कर सकते हैं। आप अपने लिए अफर्मेशन बोलेंगे, माई अरेंज मैरिज इज हैपनिंग परफेक्टली, द राइट पार्टनर इज कमिंग टू मी इजीली, परफेक्ट रिश्ता आर नाउ अलाइन फॉर मी। ओके, इस तरह से अफर्मेशन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अफर्मेशन हैं जो आप बोल सकते हैं। इसके साथ साथ आप यूनिवर्स को प्रे कर सकते हैं। जब भी आप शांति में हो, आराम से बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके आप प्रे करें, डियर यूनिवर्स सेंड मी द पार्टनर हु इज मेंट फॉर मी। वो जीवन साथी मेरे लिए भेजें जो मेरे लिए है, जो मुझे बहुत इज्जत दे, प्यार करे, और एक बहुत ही खूबसूरत सी शादीशुदा जिंदगी लेके जाए आगे। ठीक है, हु रिस्पेक्ट्स मी, लव्स मी, गिव्स मी अ ब्यूटिफुल मैरिड लाइफ।
ये सारी चीज़ें आप करनी शुरू कीजिए रिलीजियसली और अपना सेल्फ लव हाई कर लीजिए। रिश्ते भी आएंगे, शादी भी हो जाएगी। ठीक है, अरेंज मैरिज वालों के लिए ये सारी चीज़ें थी। जो स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।